हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। ये क्लास 12 का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है सीबीएसई का वो है। सेक्शन आप अपने पेपर में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें सबसे पहले जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जो आपकी जैम वाली बुक है जनरल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उसमें से आते हैं। तो वो एक बार देख लेते हैं। डैश इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट एनॉयड एंड होपलेस। कब आप जो फीलिंग अपसेट जो है थोड़ा सा मूड खराब होता है तो उसको हम स्ट्रेस जब होता है वो वाली फीलिंग होती है हमारी बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटा कीप्स डिटैच अलूफ एंड इट्स प्रोन टू इंट्रोस्पेक्शन एंड फैंटेसीज। वो फैंटेसीज यानी कुछ इस तरह की बातें सोचते रहते हैं। शी शोज लिटिल इंटरेस्ट इन फॉर्मिंग पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बना पाती ज़्यादा रीटा जो है। तो उसका कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? तो बेसिकली इसको सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ऐसे लोगों को जो ज़्यादा नहीं घुलते मिलते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स। तो इसमें आप एम एस एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क या और भी कई सारे हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं। ओपन ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस कैल्क है या गूगल शीट है, कोई भी दो आप लिख सकते हैं। नेम द टर्म यूज टू रेफर टू एन अरेंजमेंट ऑफ सेल इन हॉरिजॉन्टल मैनर इन ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क में जो हॉरिजॉन्टल मैनर में होती हैं वो रोज कहलाती हैं आपकी, जो आपकी कुछ इस तरह की होती हैं रोज। नेक्स्ट इज हु सर्विस एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर को जो है कौन सर्विस देता है? एंटरप्रेनर्स क्या कह सकते हैं, हु आर द सर्विस एंटरप्रेनर्स कौन होते हैं? सर्विस एंटरप्रेनर जो किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं और एक फिजिकल प्रोडक्ट वाले नहीं होते, सर्विस बेस्ड होते हैं। किस तरह की सर्विस देते हैं? ओला उबर वगैरह हैं, ये सर्विस बेस्ड एंटरप्रेनर्स है। मार्केटिंग के हैं, सिक्योरिटी के हैं, ट्रैवल एजेंसीज वगैरह हैं, ये सब आपके जो है सर्विस बेस्ड एंटरप्रेनर्स होते हैं। एक्सप्लेन द टू रोल्स फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर के क्या रोल्स और फंक्शंस होते हैं? आइडेंटिफाई एंटरप्रेनर अपॉर्चुनिटी और टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। एक्शंस को आइडियाज में बदलना और अपॉर्चुनिटीज को पहचानना। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने वो सारे आपके लिंक्स डाल दिए हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, किस तरीके से आपको जो है पढ़ना है अगले एक दो दिन में अपने एग्ज़ाम के लिए। वो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोस डाल दी हैं। इसमें क्वेश्चन है वर्चुअल डब्स की क्या मतलब पावर है जो आपका जनरल पर्पस एडिटर में नहीं है? तो इसका आंसर बेसिकली एडिटिंग है। वर्चुअल डब के बारे में ये है कि वो नॉर्मल एडिटिंग की पावर्स उसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल क्रिएटिंग अ मूवी क्रेडिट शुड बी एडेड एट द एंड ऑफ मूवी। हम जो क्रेडिट्स होते हैं वो एंड में डालते हैं मूवी के। डैश इज अ सिंगल पैकेज विच बंडल्स ऑल फ्री सॉफ्टवेयर फ्रॉम डीवीडी वीडियो सॉफ्ट टू वर्क डीवीडी। वर्क विद डीवीडी, डीवीडी के साथ काम करने के लिए हमारे पास डीवीडी वीडियो सॉफ्टवेयर होता है जो फ्री स्टूडियो नाम की कंपनी का है ये बेसिकली। डैश डॉट पी एस इमेज फाइल्स आर डैश ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट। जो आपकी डॉट पी एस फाइल होती हैं वो बेसिकली आपकी वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स होते हैं जो आपके 3D सॉफ्टवेयर या 2D सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया जाता है, जिसमें ग्राफिक्स वगैरह का जो है कर्व्स वगैरह का और शेप्स का यूज़ किया जाता है। जो आपकी बाकी दूसरी होती हैं जो आपकी कैमरे वगैरह से आप कैप्चर करते हैं वो बेसिकली आपकी रास्टर इमेजेस होती हैं जो हम कैमरे से लेते हैं या स्कैनर से स्कैन करते हैं, वो पिक्सेलेट हो जाती हैं। और वेक्टर इमेजेस आपकी जो है पिक्सल उसके जल्दी से नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट इज एफ एल सी इज एन ऑटोडेस्क फ्लिक मूवी एंड इज अ डैश सीरीज ऑफ फ्रेम्स। तो ये बेसिकली आपका रॉ होता है और इनकम्प्रेस्ड होती हैं जो आपकी एफ एल सी फाइल होती हैं ऑटोडेस्क की। क्रिश हैज़ रिटर्न द फॉलोइंग कोड डिस्प्ले एन ऑब्जेक्ट नेम कंट्रोलर। कंट्रोलर नाम का एक ऑब्जेक्ट वो डिस्प्ले कर रहा है। इस सेंसर सीनियर हैज़ इंस्ट्रक्टेड टू री राइट द कोड सो दैट द ऑब्जेक्ट कंट्रोलर इज नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। ब्राउजर में उसके कंट्रोलर्स जो हैं आपके ना नजर आएँ। तो परम नेम कंट्रोलर वैल्यू ट्रू की जगह यहाँ पर वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, तो वो कंट्रोलर्स आपके उसके नहीं शो होंगे। ओनली डैश सपोर्ट द डैश ऑब्जेक्ट टैग फॉर साउंड। साउंड के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट टैग है वो सफारी ब्राउजर में ही सपोर्ट करता है, इसलिए हम अलग अलग टैग्स यूज़ करते हैं। कई जगह हम ऑब्जेक्ट टैग यूज़ करते हैं ऑडियो या साउंड एम्बेड करने के लिए, कई जगह हम एम्बेड टैग यूज़ करते हैं और कई जगह बीजी साउंड। तो अलग अलग ब्राउजर क्योंकि अलग अलग टैग यूज़ करते हैं इसलिए हम अलग अलग टैग्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि सपोर्ट नहीं होता था पहले। आंसर एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 7। ये आपके जो है मेन आपके उसमें से आ गए हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। नेम द डिफॉल्ट व्यू इन विंडो मूवी मेकर। कौन सा व्यू होता है? तो विंडोज़ मूवी का जो डिफॉल्ट होता है वो स्टोरी बोर्ड होता है, जिसके अंदर सारे आपके जो थंबनेल्स आ रहे होते हैं, जितनी भी आपने वीडियोस ऐड की हैं और बीच बीच में जो आपने ट्रांजिशन के इफेक्ट्स वगैरह लगाए हैं वो भी आ रहे होते हैं। डैश कैन क्रिएट 2D एंड 3D स्पेशल इफेक्ट एंड कैन वर्क इन 2 मोड्स। कौन 2 मोड्स में काम कर सकता है? प्लगइन और एप्लीकेशन। तो बेसिकली वैक्स है जो आपके 2 मोड में काम करता है। आप उसे अलग से अपने सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ भी कर सकते हो या दूसरे सॉफ्टवेयर में उसको एज अ प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं।
गिव एन एग्जांपल ऑफ एनी टू मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स में बहुत सारे हैं, मैंने जो नोट्स हैं उसमें बताया हुआ है, उसको अच्छे से करिएगा। टू मल्टीमीडिया एलिमेंट्स कौन कौन से? इमेज, साउंड, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस, ये सब आपके मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स से एलिमेंट्स कहलाते हैं। ब्रिज वांट्स टू रन द साउंड फाइल अगेन एंड अगेन, बार बार चलाना चाहता है, तो कौन सा ऑप्शन है एम्बेड टैग के अंदर जो वो सेट करेगा? ट्रू, जिससे आपकी वो बार बार चलेगा। तो इसमें बेसिकली अगर हम लूप को जो है तो अगर ट्रू कर देंगे या तो वो बार बार चलने लगेगा। द न्यू डैश टैग इन HTML फाइल मार्क अलाउज टू डेवलप वेब डेवलपर टू ऐड वीडियो। वीडियो ऐड करने के लिए HTML फाइल का एक वीडियो नाम से ही टैग है, इसको आप यूज़ करके वीडियो बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू आउटसोर्स वीडियो होस्टिंग थर्ड पार्टी वेबसाइट, इट्स पॉसिबल टू मेक वीडियो वेब रेडी विद द हेल्प ऑफ डैश। फ्री वीडियो कन्वर्टर की हेल्प से आप उसको वेब रेडी बना सकते हैं। फ्री वीडियो कोडिंग इज एन ऑनलाइन सर्विस विल हेल्प अस टू क्रिएट वेब वीडियो प्लेयर। वेब वीडियो प्लेयर बना सकते हैं आप उससे। विंडोज मूवी मेकर इज अ फीचर ऑफ डैश दैट इनेबल अस टू क्रिएट होम मूवी एंड स्लाइड शोज बना सकते हैं कंप्यूटर में। तो इसमें बेसिकली विंडो विस्टा का फीचर है। विंडोज मूवी मेकर जो है विंडोज विस्टा के साथ आया था, आया तो वो उससे पहले भी था, बुक के अंदर विंडो विस्टा दिया हुआ है। डैश इज अ विजार्ड प्रोग्राम फॉर विंडोज एंड मैक दैट हेल्प यूजर इजली इंसर्ट वीडियो टू वेबसाइट और ब्लॉग इन फ्यू क्लिक्स विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। अगर आपको कोई भी कोड नहीं लिखना है, ऑटोमेटिकली आपको कोड जनरेट करना है विंडोज़ और मैक में, तो आपके पास वीडियो लाइट बॉक्स आपका ये बहुत अच्छे से काम कर देता है विजार्ड के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू। जावास्क्रिप्ट अलाउज रीयूजेबिलिटी फीचर्स बाय कॉलिंग फंक्शंस विद एन आर्बिट्री एरे ऑफ आर्गुमेंट यूजिंग द डैश मेथड्स। इसके अंदर आपके पास अप्लाई मेथड होता है, जिससे आप यहाँ जो है सेम कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंड द टर्म डोम। डोम की क्या फुल फॉर्म है? डोम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये बेसिकली आपका जो वेबसाइट के अंदर जो आप जो भी बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वो आपका डोम कंट्रोल करता है। आप जो कोड लिखते हैं वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, बट कंप्यूटर उसको डोम की तरह कंसिडर करता है, यानी डॉक्यूमेंट का जो आपका उसके अंदर जो ट्री स्ट्रक्चर बनता है, क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, वो आपका डोम मैनेज करता है बेसिकली। ये फुल फॉर्म है उसकी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। What is the output of the following code snippet? document.write method.round 8.789। तो यहाँ याद रखिएगा राउंड जो है वो आपका जो है इसमें राउंड अप और राउंड डाउन भी आते हैं। तो राउंड जो है वो डेसिमल के बाद जो नेक्स्ट प्लेस है उसको देखता है, तो क्योंकि 8 पॉइंट के बाद 7 है यानी 5 से बड़ा है, तो ये इसको 9 में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर राउंड अप है तो वो हमेशा 8.1 को भी जो है 9 में कन्वर्ट कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इस कोड का क्या आउटपुट आएगा? इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम चेक कर रहे हैं कि वो इज फाइनाइट है या नहीं है, तो इन्फिनिटी जो है वो आपका इन्फिनिटी है ही, तो वो फाइनाइट नहीं है, तो यहाँ पर आउटपुट जो है वो आपका फॉल्स आएगा। एक्सपेंड द टर्म NaN इन जावास्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है NaN से रिलेटेड। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। जब भी हम कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिससे एक्सपेक्ट होता है कि कोई नंबर आए बट वो आ नहीं रहा होता है, तो ये नॉट अ नंबर रिटर्न करता है। इसमें NaN उसमें पारसेंट वाला जो एग्जांपल है वो ज़रूर देखिएगा, मैंने नोट्स में भी एक्सप्लेन किया और आगे भी किसी न किसी क्वेश्चन में वो सैम्पल पेपर्स वगैरह में है। तो पारसेंट में जब भी हम कुछ ऐसा देते हैं जब नंबर नहीं आता तब NaN रिटर्न होता है। NaN में हम कुछ प्लस करेंगे तो भी या मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो भी NaN ही रिटर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट टेल्स द डाटा टाइप्स। अगर हम डाटा टाइप चेक करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, उसके ब्रैकेट के अंदर हम जो भी कोई वेरिएबल का नाम या हम कोई डाटा प्रोवाइड करेंगे तो वो उसका डाटा टाइप रिटर्न कर देता है। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। हमारे पास x है जिसको 42 से को 2 से डिवाइड करके उसमें हमने रिमाइंडर डाला है, परसेंटेज का साइन है यहाँ पर, स्लैश का नहीं है। तो जब 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो केस 0 जो है डॉक्यूमेंट 0 पर जो है प्रिंट करेगा। लेकिन क्योंकि उसके हमने केस 0 के बाद यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया है, तो हमारे पास केस 1 भी एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 0 1 दोनों जो है डिस्प्ले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। कौन कौन से हैं ये? जो पहले वाला है ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर है बेसिकली, बिटवाइज नॉट है ये, और जो दूसरा है इक्वल्स टू, ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर आता है बेसिकली। कंसीडर द कोड प्रेडिक्ट द वैल्यू। वेरिएबल इसमें है हमारे पास एक डी, वैल्यू ऑफ वेरिएबल डी निकालनी है इसमें। वेर x 2 है, वेर d इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 2 1 एंड 0। तो इसमें d की वैल्यू इसने फाइंड आउट करने के लिए कही है, तो जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0, तो आंसर इसका 0 आएगा। व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस आपके लास्ट चैप्टर में है ये,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब सॉफ्टवेयर के अंदर ये एक फीचर है जो आपका ऑटोमेटिकली कोड को कंप्लीट करता है, यानी सजेशन देता है आपको पॉपअप के थ्रू। जब भी आप ए टाइप करेंगे तो ए से रिलेटेड जो भी ऑप्शन हैं वो सारे आपके पास ड्रॉप डाउन करके आ जाएंगे। वो इंटेलिजेंस का फीचर होता है बेसिकली। सर्च इंजन क्रॉल अ वेबसाइट एंड हैंस रेफर टू एज स्पाइडर। हम सर्च इंजन को जो है स्पाइडर भी बोलते हैं उसकी फंक्शनलिटी को। जब वो वेबसाइट को क्रॉल करता है उसके अंदर के जो कंटेंट है उसको सर्च करता है और उसकी एक अपना डाटाबेस बनाता है। सर्च इंजन इंडेक्स वेरीज कंपोनेंट ऑफ अ वेब पेज, गिव नेम्स ऑफ एनी 2 कंपोनेंट। सर्च इंजन बहुत सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट में से उठाता है, कोई 2 बतानी है, पेज कीवर्ड और पेज हेडर। इसके अलावा वो आपके जो है जो आपकी हेडिंग टैग्स है, टाइटल है और मीटर डाटा है, उन सबको भी वो चेक करता है। एक्सपेंड द टर्म एसईओ। एसईओ की क्या फुल फॉर्म है? दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, याद रखिएगा। गिव एनी वन मेथड यूज्ड बाय वेब होस्टिंग प्रोवाइडर टू अपलोड अ वेबसाइट। वेबसाइट अपलोड करने के लिए क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं हम? एफटीपी का यूज़ कर सकते हैं, वेब डेव का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो भी कई बार अपना लिंक देता है, वहाँ से भी हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करके अपलोड कर सकते हैं। वंस अ वेबसाइट इज पब्लिश इट इज़ अवेलेबल 24/7 ऑल द टाइम, आपके अवेलेबल होती है, कभी भी यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यही होता है वेबसाइट पब्लिश करने का ऑनलाइन। नेम एनी 2 वेब ऑथरिंग टूल्स। कोई भी 2 ऑथरिंग टूल्स बताने हैं। कंपोजर है, ड्रीमवीवर है, आपकी लास्ट चैप्टर में दिए हुए हैं ये। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब है, फ्रंट पेज है, ये सभी आपकी ऑथरिंग टूल्स में आते हैं। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं आपके जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक में से। एक बार देखते हैं इनको। Parnav's brother is a student and having a careless approach in whatever he does. उसकी बहुत ही केयरलेस अप्रोच है प्रणव के ब्रदर की, वो एक स्टूडेंट है। मेंशन एंड एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स टू हेल्प हिम मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक। किस तरीके से वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकता है अपने लॉन्ग रन के अंदर। उसके 2 जो है बेनिफिट्स बताने हैं। तो वो हेल्दी डाइट ले सकता है, अगर वो अच्छी डाइट लेगा तो उसका माइंड जो है वो अच्छा वर्क करेगा। इसलिए मना करते हैं कि जंक फूड्स नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे हेल्थ के साथ माइंड को भी जो है इफेक्ट करता है। फिजिकल एक्सरसाइज करें और फ्रेश एयर लें, इससे भी आपको जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलता है और आप जो है पॉजिटिव फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 वेज टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए या रिजल्ट की तरफ आप अच्छे से फोकस करना चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, आप करना क्या चाहते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अपना जो टारगेट है वो आपका एक रिटर्न में लिखा हुआ होना चाहिए कि हाँ आपको एक्जैक्टली ये करना है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार उसको चेंज करते हैं। आपका क्लियर गोल होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें कुछ। प्रिपेयर एन एक्शन प्लान, आप उसका एक अच्छे से एक्शन प्लान बनाएं कि उसका लॉन्ग टर्म का आपका ये गोल है, शॉर्ट टर्म में उसको आप ऐसे ऐसे अचीव करेंगे, उसके लिए आप क्या क्या आपको टास्क करने हैं। तो आप इस तरीके से अपना जो कोई भी जो रिजल्ट है, जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हैं उसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव एनी 2 एडवांस्ड फीचर ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अगर आपकी है तो उसके कोई एडवांस फीचर बताएं। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आप उसमें शेप्स, अलग अलग तरह के चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस क्लिप आर्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं, उसके बाद ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, कस्टम आप उसके जो है फ्लो को चेंज कर सकते हैं। तो आप कोई भी 2 फीचर लिख सकते हैं। गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, बहुत सारे हैं। ये एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है टू क्रिएट, डेवलप एंड मेंटेन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट किस तरीके से अर्न करें एक किसी कॉमन गोल को अचीव करते हुए, तो उस चीज़ को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एंड इट बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी एज अ पोटेंशियल टू सेल एंड मेक प्रॉफिट इन द मार्केट। किसी चीज़ को सेल करके, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है। हम कैसे कोई मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है उसको पहचानते हुए हम किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट गिव एनी 2 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटीज हो सकती हैं? विलिंगनेस टू टेक रिस्क, रिस्क लेना आना चाहिए, रिस्क नहीं लेंगे तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंस और दूसरे के एक्सपीरियंस से हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए लर्न करने की, कि जो हमने जो मिस्टेक्स की हैं या कोई और जो मिस्टेक्स की किसी और ने की हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट जो हमारी बुक के अंदर से है। इसमें आपके पास एक एम्बेड का कोड दिया हुआ है जिसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं, तो वो आपने बताने हैं। जैसे एम्बेड SRC इक्वल्स टू, अब यहाँ पर फाइल का नाम आता है तो उसमें पहले दिया हुआ है दैट विदित हैज़ टू एम्बेड ए मीडिया फाइल grow.mp3। तो grow.mp3 जो है वो SRC में यहाँ आ जाएगी। इन हीज वेब पेज ही वांट्स दैट अ फाइल शुड स्टार्ट रनिंग एज सून एज द वेब पेज इज लोडेड, यानी वो चाहता है कि जैसे ही पेज लोड हो
वैसे ही साथ के साथ उसकी जो है आपकी जो फाइल है वो चलने लगे। तो यहाँ पर आपके पास उसके लिए जो ऑटो स्टार्ट है, उस ऑटो स्टार्ट वाले ऑप्शन में हम ट्रू फिल कर देंगे। इसी तरीके से ही डोंट वांट टू डिस्प्ले द कंट्रोल्स ऑन द वेब पेज, वो कंट्रोल्स को नहीं शो करना चाहता है, तो यहाँ पर आपके पास हिडन है, उस हिडन को हम ट्रू कर देंगे, यानी कि आपके कंट्रोल्स नजर नहीं आएंगे। एंड लूप इनफाइनाइट का मतलब है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप इनको फिल कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपने याद रखने हैं, अलग अलग तरीके से पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो एम्बेड के जो ये आपके प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या क्या वैल्यूज़ हम दे सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हिडन ट्रू कर देंगे तो उसका मतलब क्या है, हिडन फॉल्स कर देंगे तो उसका मतलब क्या है। ऑटो स्टार्ट ट्रू का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा, फॉल्स कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा प्ले बटन पर जब तक क्लिक नहीं करेंगे। लूप का मतलब है कितनी बार वो चलनी चाहिए, यानी कि एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा चलना है तो इनफाइनाइट लिख देंगे तो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगी। गिव एनी टू फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के दो फीचर्स बताइए। बहुत सारे फीचर्स हैं। जावास्क्रिप्ट एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेन रैंडम फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल, रैंडम फंक्शन क्या होता है। रैंडम फंक्शन से हम 0 और 1 के बीच का कोई नंबर जो है निकाल सकते हैं। ये डेसिमल में आता है और 7 या 8 डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट की प्लेस तक आता है। बाकी फिर उसको हम राउंड ऑफ करके या 10 से 100 से मल्टीप्लाई करके हम कोई पॉजिटिव नंबर भी उससे निकाल सकते हैं, बट वो डेसिमल वाला नंबर जनरेट करके देता है रैंडम फंक्शन जो है आपका। एग्जाम्पल के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैथ डॉट रैंडम करेंगे तो जितनी बार भी इसको रन करेंगे उतनी बार आपको अलग आउटपुट मिलेगा। एक्सप्लेन द टर्म स्निपेट, एक्सप्लेन सम यूजेस ऑफ स्निपेट। स्निपेट क्या होता है। स्निपेट आप एक छोटा सा प्रोग्राम का कोड होता है जो ज़्यादातर जो डेवलपर्स होते हैं जो कोड कर लिखते रहते हैं, तो जो रीयूजेबल कोड होता है, ऐसा कोड जो बार बार वो उनको लगता है कि हाँ ये रीयूज हो सकता है, उसको वो एक जगह सेव करके रख लेते हैं ताकि उसको बार बार ना टाइप करना पड़े, तो वो उस चीज़ को हम स्निपेट बोलते हैं या स्निपेट कोड स्निपेट बोलते हैं। व्हाट इज़ द डाटा टाइप, डाटा टाइप क्या होता है और इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस कौन सा है जिससे हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। डेटा टाइप हमारे पास अलग अलग तरह का डेटा जो है वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका नंबर्स के लिए अलग है, आपका कैरेक्टर्स के लिए अलग है और बुलियन डाटा के लिए अलग अलग है। तो डेटा आपका जो वेरिएबल में जब स्टोर हो रहा है तो वो किस तरह का डेटा स्टोर कर रहा है वो आपका डेटा टाइप डिफाइन करता है। और जो दूसरा पूछा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट का कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, तो वो आपका पार्स इंट मेथड है। पार्स इंट याद रखिएगा, इस पे बेस्ड एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है। पार्स इंट फंक्शन यूज़ होता है इसके लिए। एंड इसके अंदर हम जो भी कोई डबल कोट्स के अंदर या कोई भी स्ट्रिंग डालते हैं जो देखने में आपकी नंबर होती है लेकिन डाटा टाइप उसका स्ट्रिंग होता है, तो ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ज़्यादातर जब हम टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र से डाटा गेट करते हैं, तो अगर हम जैसे यूज़र से उसकी एज गेट कर रहे हैं या कोई भी नंबर गेट कर रहे हैं, तो वो डाल तो न्यूमेरिक नंबर रहा है लेकिन सिस्टम उसको जो कंसीडर करता है वो स्ट्रिंग कन्वर्ट करता है। तो स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए पार्सिंट मेथड यूज़ करते हैं। इसका मैंने और जो आपका जो नोट्स हैं उसके अंदर भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मैंने। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर x के अंदर 1 2 3 को मैंने डबल कोट्स में डाला है, यानी ये स्ट्रिंग है, तो पार्स इंट इसको x करेंगे तो बाद में जो आउटपुट निकल के आएगा वो 1 2 3 का जो है आउटपुट स्ट्रिंग के बजाय इंटीजर में आएगा। एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ पेन्स इन विंडोज़ मूवी मेकर, विंडोज़ मूवी मेकर में कौन कौन सी पेन होती हैं। टास्क पेन होता है जिसमें सारे टास्क नज़र आते हैं, क्या क्या टास्क हम कर सकते हैं, फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं मूवी को, वो सारे आपके टास्क पेन में नज़र आ जाते हैं। कलेक्शन पेन के अंदर हमारे पास जो है अलग अलग तरह के आपके कौन कौन से जो आपने क्लिप्स ऐड की हैं वो सब आपको नज़र आती हैं। और कंटेंट पेन में आपके जो कंटेंट्स वगैरह हैं, क्लिप्स, इफेक्ट, ट्रांजिशंस वगैरह वो नज़र आती हैं। जो फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं उनमें मैंने इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आपको इसका जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जस्ट सैम्पल पेपर में आपके जो आपने क्या लिखना है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। राइट ए कोड स्निपेट इन जावास्क्रिप्ट टू डिक्लेयर वेरिएबल सैलरी विद वैल्यू 10,000 एंड डिस्प्ले सैलरी बोनस 5% ऑफ सैलरी। आपने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, इसमें एक वेरिएबल लेना है सैलरी जिसकी वैल्यू 10,000 होनी चाहिए और आपको सैलरी और बोनस शो करना है जिसमें जो आपका 5% सैलरी का होगा। तो इसके हम स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे सैलरी के नाम का जिसकी वैल्यू हम 10,000 रखेंगे, बोनस निकालेंगे सैलरी इनटू में 0.05 यानी कि 5%, और फिर हम उसमें सैलरी और बोनस को डॉक्यूमेंट डॉट राइट से अलग अलग शो करेंगे। देखो यहाँ डबल कोट्स में दिया है यानी वो मैसेज है, और जहाँ डबल कोट्स नहीं लगाए हैं मैंने यानी कि वो आपका जो है वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर सैलरी प्रिंट कर देगा प्लस यहाँ पर बोनस प्रिंट कर देगा।
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म एडिंस। एडिंस क्या होते हैं? फोर्थ चैप्टर में से है, आपका लास्ट चैप्टर में से। एडिंस आपके जो हैं, तो ये आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम अलग से अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एड्स करते हैं। इनको प्लगइन्स भी कहा जाता है, कई जगह एडॉन्स भी कह देते हैं। तो ये आपके हमारे मेन प्रोग्राम के जो फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट इज गिव एनी वन फीचर ऑफ DWT, डायनामिक वेब टेम्पलेट का एग्जांपल या एक फीचर बताइए। इसका सबसे बड़ा फीचर ही यही है कि हमने जहाँ से टेम्पलेट ली है और इसे हमने हमारे वेबसाइट के अंदर लगाया है, तो अगर हम ओरिजिनल वेबसाइट में कोई चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी हमारी फाइनल वेबसाइट के अंदर भी। एक्सप्लेन द टर्म वेब पैकेज। वेब पैकेज क्या होता है? जब हमें बैकअप लेकर एक वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, तब हम वेब पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अपने सिस्टम में बनाया, वो सब मैं सर्वर में लोड करना चाहता हूँ, या एक सर्वर से दूसरे सर्वर में मुझे चेंज करना है, तो कई बार क्या होता है, पाथ चेंज हो जाता है। तो पाथ को हम अगर चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, तो हम उसे एक पूरे के पूरे जो डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर सारी फाइल्स और फोल्डर्स होती हैं, सब डायरेक्टरीज वगैरह होती हैं, उस सब का एक हम बंडल या पैकेज बना लेते हैं। जैसे आप जिप फाइल कर कह लीजिए या RAR फाइल करके बना लेते हैं। तो उस तरीके से वेब पैकेज होता है। इसमें आपका जो कह सकते हैं कि सोर्स का जो पाथ है पूरी वेबसाइट का, वो चेंज नहीं होता। तो वेब पैकेज के थ्रू हम जो है हमारी जो वेबसाइट की जो डायरेक्टरी ट्री है, उस ट्री स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, वो प्रिजर्व होता है आपका। तो उस पर्पज से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, रोशन इज प्रिपेयरिंग ए मूवी यूजिंग विंडोज मूवी मेकर। विंडोज मूवी मेकर का यूज करके रोशन एक मूवी बना रहा है। ही इज यूजिंग सेवरल फाइल्स लाइक hello.mpe, morning.aif, smile.gif, sunrise.tf। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये फाइल कौन कौन सी टाइप की हैं। तो hello.mp जो है वो आपकी वीडियो फाइल है, morning.aif आपकी ऑडियो फाइल है, smile.gif और sunrise.tf आपकी इमेज फाइल्स हैं। तो आपने की सेकेंड यूनिट में ये एक्सटेंशंस दी हुई हैं जो आपको याद रखनी है कि कौन सी एक्सटेंशन इमेजेस की हैं, ऑडियो की और वीडियो की हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑप्शन दैट विल हेल्प हिम सी द मूवी बिफोर पब्लिशिंग। अगर आप मूवी को पब्लिश करने से पहले उसका देखना चाहते हैं, तो प्रीव्यू मॉनिटर होता है आपके विंडोज मूवी मेकर में राइट साइड के अंदर, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका आउटपुट कैसे आने वाला है पब्लिश करने से पहले ही। गिव द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ विंडोज मूवी मेकर। विंडोज मूवी मेकर की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? विंडोज मूवी मेकर में जब आप कोई फाइल बनाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट फाइल जो होती है आपकी, वो प्रोजेक्ट फाइल .mswmm के एक्सटेंशन से सेव होती है। याद रखिएगा, MS यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, WMM का हो गया विंडोज मूवी मेकर। तो जो प्रोजेक्ट फाइल है वो इसी सेव होती है। हाँ, अगर आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं होता था, आजकल के सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, बट वहाँ पर आपका पब्लिश का ऑप्शन था। तो अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश के अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकें, कि वीडियो अगर आप पब्लिश कर रहे हैं तो वीडियो MP4 में कर रहे हैं, या WMV में कर रहे हैं, या AVI में कर रहे हैं, बट जो उसकी अपनी प्रोजेक्ट फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन MSWMM होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज मिशित इज प्रिपेयरिंग वेबसाइट टू प्रमोट हिज बिजनेस। एक वेबसाइट बनाना चाहता है मिशित अपनी वेबसाइट बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ही वांट्स टू ऐड एनिमेशन, ग्राफिक्स, साउंड टू मेक द वेबसाइट मोर अट्रैक्टिव फॉर अचीविंग इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट। तो वो उसकी अपनी जो है उसको और अच्छी बनाने के लिए उसमें एनिमेशन और ग्राफिक्स डालना चाहता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हेल्प हिम। गिव वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ एडिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट टू द वेब पेज। वेब पेज के अंदर मल्टीमीडिया ऐड करने का एक एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। कोई भी बता सकते हैं। एडवांटेज क्या है? आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती है, यूजर का जो रिटेन टाइम है वो बढ़ता है, यानी जितनी ज़्यादा आपकी एनिमेशन वगैरह होगी, यूजर उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ज़्यादा टाइम तक रुकेगा। इससे आपकी जो है बेटर ब्रांडिंग भी होती है। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं कि आपका जो लोड टाइम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एनिमेशन फाइल्स का जो हैवी साइज होता है वो हैवी होता है टेक्स्ट से। टेक्स्ट तो छोटा सा कम साइज में आ जाता है, केबीज में आ जाता है, बट आपकी कोई वीडियो या एनिमेशन फाइल है तो वो आपकी MBs में जा सकती है या GBs में जा सकती है, डिपेंड करता है कितना बड़ा वीडियो है, तो उसको लोड होने में टाइम लगता है। तो अगर आपका जो यूज़र है उसका स्लो कनेक्शन है तो उसको लोड होने में टाइम लगेगा, और यूज़र कई बार ऐसा होता है कि वो बगैर देखे ही 2-3 सेकंड वेट करके वापस चला जाता है। तो ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है। कंपेटेबिलिटी इशू भी आता है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, तो आप कोई भी एक डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज गिव एनी वन ब्राउजर दैट सपोर्ट्स मल्टीमीडिया एलिमेंट। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स में आपका जो कह सकते हैं कि ब्राउजर के अंदर जो सपोर्ट करता है, कोई भी एक एलिमेंट का नाम बताना है। एंड नेम द टैग टू इंक्लूड साउंड इन वेब पेज दैट वर्क्स ओनली इन IE, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में कौन सा साउंड इंक्लूड करने के लिए कौन सा टैग है जो काम करता है। तो नेटस्केप नेविगेटर या आज की डेट में जितने भी ब्राउजर हैं सब मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 1-2 ब्राउजर्स हैं
जो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर हैं जिसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं होता है वो भी लाइनक्स या यूनिक्स में यूज़ होते हैं, विंडोज़ का कोई यूज़र उनको यूज़ नहीं करता है। तो आप जितने भी गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट आपके माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा है, सफारी है, सब मल्टीमीडिया को सपोर्ट करते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप। बुक में नेटस्केप नेविगेटर लिखा है तो यहाँ आंसर वही दे दिया है। नेम द टैग इंक्लूड, जो आपके उसका बीजी साउंड होता है बेसिकली, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलता है बैकग्राउंड में साउंड ऐड करने के लिए। राइट द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट दैट रिटर्न द एवरेज ऑफ एनी नंबर ऑफ इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास टू इट। एक जावास्क्रिप्ट में आपने फंक्शन लिखना है जिसमें हम इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और वो उनका एवरेज रिटर्न करेगा। तो फंक्शन हमने बना दिया एवीजी के नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम्स में कहा नहीं गया है कि आपने इस नाम से ही बनाना है। तो फंक्शन बनाया एवीजी और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया वैर सम इक्वल्स टू 0 और एक लूप लगाया फॉर लूप, जिसके अंदर हमने बताया कि आई की वैल्यू 0 है जो आपकी चलेगी, जो भी उसमें आर्ग्यूमेंट आएंगे डॉट लेंथ तक। आपके फंक्शन के अंदर यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट या ARG करके आएगा, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर मिसिंग है, एंड i इज लेस देन इक्वल्स टू j i प्लस प्लस, ये एक एक इंक्रीमेंट होता हुआ चलेगा, j तक चलेगा, यानी कि आपकी जो यूज़र ने जो है लेंथ डाली है वहाँ तक। यानी एक तरह से हम इसमें कह सकते हैं कि एक एरे के अंदर वैल्यू गेट करवा रहे हैं, एंड सम प्लस इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट i, यानी जो भी आपके जितनी बार ये चलेगा तो आर्ग्यूमेंट में जो भी आपका नंबर आएगा, जैसे 5 नंबर हैं तो पहले पहला नंबर आएगा क्योंकि i की वैल्यू 0 रहेगी, वो सम में ऐड हो जाएगी, फिर दोबारा लूप चलेगा तो सेकंड नंबर आके ऐड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, इस तरीके से। और लास्ट में इसमें हमने जो सम है उसको आर्ग्यूमेंट की लाइन से डिवाइड कर दिया, यानी 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया, 6 नंबर है तो 6 नंबर से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। फंक्शन के थ्रू का है फंक्शन से कर देंगे, बगैर फंक्शन के कहा है तो आप बगैर फंक्शन के लिख देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग कोड वेयर फ्रूट इक्वल्स टू एप्पल मैंगो ऑरेंज बनाना। आपके पास ये एक कोड है जिसमें आपने स्क्रिप्ट लिखना है कि एक आइटम आप गवावा ऐड करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये एरे पे बेस्ड है बेसिकली। तो इसमें ये कह रहा है कि आपको गवावा ऐड करना है, तो इसके लिए आप पुश मेथड यूज़ कर सकते हैं। पुश से हम एरे में, या स्टैक बोल देते हैं उसको, उसके अंदर हम कोई नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं। फ्रूट डॉट पुश करेंगे तो हमें जो भी ऐड करना है उस फ्रूट एरे के अंदर लास्ट में ऐड हो जाएगा, बनाने के बाद गवावा ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना है, फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना है तो आप उसके लिए शिफ्ट मेथड यूज़ करेंगे, फ्रूट डॉट शिफ्ट। अगर वो लास्ट मेथड, लास्ट कंटेंट आपको एरे का डिलीट करने के लिए कहता है तो आप पॉप यूज़ करते, फ्रूट डॉट पॉप यूज़ करते। बट आपको फर्स्ट एलिमेंट कह रहा है तो हम शिफ्ट जो है मेथड यूज़ करेंगे, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट करेंगे तो जो एप्पल है वो रिमूव हो जाएगा। डिस्प्ले द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, एरे में कितने एलिमेंट्स हैं उसको अगर हम शो करना है तो फ्रूट्स डॉट जो लेंथ है उसको हम जो कंसीडर करेंगे तो वो आपका शो कर देगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, डिस्प्ले करने के लिए क्या है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डाल देंगे, जो फ्रूट की लेंथ है वो आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लेंथ के बाद आपने यहाँ पर देखिए ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं ये वाले नहीं लगाने, राउंड ब्रैकेट्स दो, क्योंकि लेंथ जो है वो प्रॉपर्टी है और शिफ्ट और जो पुश है ये आपके मेथड्स है। मेथड में हम ये राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, और जब हम प्रॉपर्टी लिखते हैं किसी की, क्योंकि आपकी एरे की प्रॉपर्टी होती है लेंथ के नाम से, तो उसमें हमें राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाने होते हैं। जो भी जिस भी नाम से हमने एरे बनाया, ARR के नाम से बनाया है, वेजिटेबल के नाम से बनाया है, कार के नाम से बनाया है, तो या फ्रूट के नाम से बनाया है तो फ्रूट डॉट लेंथ दे देंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी। डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देंगे। एड द फॉलोइंग एरे टू एरे फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर हमें एक और ऐड करना है वेज के नाम से, जो एरे है पोटैटो ब्रिंजल गार्ड, ये उसके अंदर हमें ऐड करना है। तो उसके लिए हम जो है कॉनकैट यूज़ करते हैं, फ्रूट डॉट कैट डॉट कॉनकैट वेज, वेज ऐड करेंगे तो हमारे जो भी हमारे फ्रूट्स एरे में लास्ट कंटेंट है उसके एंड में आपके जो वेज वाला एरे है उसके कंटेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये आपके जो मेथड्स हैं याद रखना है, आपके इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्जाम में, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लास्ट ईयर शायद इस तरह के क्वेश्चन कम आए थे, तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार ज़रूर आएगा। डिक्लेयर अ फंक्शन स्ट्रिंग इन जावा, आपने एक फंक्शन, अभी यहाँ पर नाम बता दिया कि आपने इसी नाम से एक फंक्शन बनाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उसमें 2 आर्ग्यूमेंट आपने लेने हैं, और फंक्शन जो है वो आपका क्या करेगा, कन्वर्ट बोथ स्ट्रिंग टू अपर केस में कन्वर्ट करेगा, सर्च फॉर स्ट्रिंग 1 इन स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में सर्च करेगा और डिस्प्ले करेगा कि वो मिली है या नहीं मिली है, और रिप्लेस करेगा ऑल ऑक्यूरेंस ऑफ कैपिटल ए विद स्टार इन स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 में जहां पर भी कैपिटल ए आ रहा है उसको स्टार से रिप्लेस कर देगा, और डिस्प्ले कर देगा फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 2, जो स्ट्रिंग 2 है उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बात ध्यान देने की है कि उसका नाम पहले ही डिक्लेयर कर दिया उसने कि स्ट्रिंग इन जावा लेना है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग इन जावा S1 और S2,
तो हम कुछ भी ले सकते हैं, str1 str2 या s1 s2 कुछ भी ले सकते हैं हम नाम। तो 2 आर्ग्यूमेंट ले लिए। पिछले वाले क्वेश्चन में वो मिसिंग था, वो थोड़ा सा उसमें कह सकते हैं एक तरह से मिस्टेक थी, आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था। तो यहाँ पर S1 और S2 हमने 2 स्ट्रिंग ले ली। S1 डॉट टू अपर केस, तो S1 के अंदर आपका जो भी लिखा हुआ है वो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। पहले क्वेश्चन उसने कहा था कन्वर्ट बोथ द स्ट्रिंग टू अपर केस, तो S1 डॉट टू अपर केस करेंगे तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा, S2 डॉट अपर केस करेंगे तो उसमें कन्वर्ट कर देगा। उसने खाली कन्वर्ट करने के लिए कहा था। अगर वो कहता कि डिस्प्ले भी करना है तो उसके बाद हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट S1 को डिस्प्ले कर देते और डॉक्यूमेंट डॉट राइट S2 को डिस्प्ले कर देते, तो वो आपको शो भी कर देता कि हाँ आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो 2 स्टेप एक्स्ट्रा। क्योंकि सिर्फ उसने कन्वर्ट करने के लिए कहा था तो हम ये लिखेंगे तो भी वो हमारा कन्वर्ट तो हो ही गया। नेक्स्ट इसमें था सर्च द स्ट्रिंग 1 इन स्ट्रिंग 2 एंड डिस्प्ले द स्ट्रिंग इन इफ फाउंड। तो स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में सर्च करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने यहाँ पर लिखा S2 डॉट मैच S1, आपके यहाँ पर S1 के अंदर S2 को मैच करना है। तीसरा क्वेश्चन था रिप्लेस द ऑक्यूरेंस ऑफ लेटर A विद स्टार S1 के अंदर, तो S1 डॉट रिप्लेस A को स्टार से रिप्लेस करेंगे, तो जहाँ जो भी आपका जहाँ पर A लिखा होगा उसको वो स्टार में रिप्लेस कर देगा। था लास्ट इसमें था डिस्प्ले फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 2, तो S1 डॉट सब स्ट्रिंग 0, 0 का मतलब है स्टार्टिंग जो 0 कैरेक्टर है उसको शो कर देगा वो। तो ये इसमें क्वेश्चंस थे, इस तरह के क्वेश्चंस आने के और ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा आप ज़रूर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी ज़रूर करिएगा। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए और पास होने के लिए दोनों के लिए ही ये ज़रूरी है कि आप ये सैम्पल पेपर भी अच्छे से करके जाएँ प्रिपेयर, और जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से करें, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको ज़रूर अच्छे से करें। उससे आपको बहुत मैंने क्योंकि यूनिट 3 और 4 के स्पेशली 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अलग से MCQ बेस्ड में किया था। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी आपका इस तरीके से आ रहा है कि 1 लाइन के क्वेश्चंस हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन वाले मैंने वीडियो है उसमें 1 मार्क्स के, आपके थ्योरी क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी वो आपको वीडियो पूरी हेल्प करेगी। तो उसको ज़रूर आप पूरी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। जो जावास्क्रिप्ट वाले चैप्टर की मैंने 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाई है वो वीडियो आपने ज़रूर अच्छे से करके जानी है। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप वो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, जो भी आंसर है मैं करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।